क्या लीड भी ले लीड होगी नीचे लीड रखी रहती है कमाई आ रही है क्या हो गया बेटा महलों का सुख छोड़कर जिनवरों के मार्ग पर बढ़ चले मुनिराज। महलों का सुख छोड़कर जिनवरों के मार्ग पर बढ़ चले मुनिराज। आत्म अनुभव लीन नित निर्ग्रंथ बड़ भागी महा। आत्म अनुभव लीन नित निर्ग्रंथ बड़ भागी महा। निष्कंप मेरु सम है थिर आनंद रस भोगे सदा। चलते फिरते सिद्ध सम धन्य हैं वनवासी संत बढ़ चले मुनिराज। चलते फिरते सिद्ध सम धन्य हैं वनवासी संत बढ़ चले मुनिराज। महलों का सुख छोड़कर जिनवरों के मार्ग पर बढ़ चले मुनिराज। बढ़ चले मुनिराज। महलों का सुख छोड़कर जिनवरों के मार्ग पर बढ़ चले मुनिराज। हो बढ़ चले मुनिराज। गहन हो उपसर्ग किंतु ध्यान में रहते अचल। गहन हो उपसर्ग किंतु ध्यान में रहते अचल। परिसहों की धार मूसल पार कर होते विमल। निर्ग्रंथ ता दर्शा रही पावन परम मुनिवर का मन बढ़ चले मुनिराज। निर्ग्रंथ ता दर्शा रही पावन
सुख छोड़कर जिनवरों के मार्ग पर बढ़ चले मुनिराज। ओ बढ़ चले मुनिराज, महलों का सुख छोड़कर जिनवरों के मार्ग पर बढ़ चले मुनिराज। ब्रह्ममय मंगल सुचर्या परम पावन आपकी, ब्रह्ममय मंगल सुचर्या परम पावन आपकी, भ्रम रोग हरती मधुर वाणी जीव को अमृतमयी। सर्व परिग्रह त्याग के भी मुनि समता के धनी बढ़ चले मुनिराज। सर्व परिग्रह त्याग के भी मुनि समता के धनी बढ़ चले मुनिराज। महलों का सुख छोड़कर जिनवरों के मार्ग पर बढ़ चले मुनिराज। ओ बढ़ चले मुनिराज, महलों का सुख छोड़कर जिनवरों के मार्ग पर बढ़ चले मुनिराज। महलों का सुख छोड़कर जिनवरों के मार्ग पर बढ़ चले मुनिराज। बढ़ चले मुनिराज, महलों का सुख छोड़कर जिनवरों के मार्ग पर बढ़ चले शब्दवाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।
आइए मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करें। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब साहूणम् अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम घारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। दशलक्षण महापर्व की प्रासंगिक चर्चा को करते हुए हम सभी सील भावना, सील धर्म की आराधना भावना कैसे हो इस विषय की चर्चा कर रहे हैं। इसका आधार आचार्य कुंद कुंद स्वामी का दर्शन पाहुड़ ग्रंथ का दर्शन पाहुड़, अष्टपाहुड़ के दर्शन पाहुड़ में सील की जो महिमा आई है, सील धर्म की आराधना, उसके आधार पर चर्चा कर रहे हैं। सील के 10 दोष जो कहे गए थे उसका स्वाध्याय कर रहे थे। इसमें कुछ पॉइंटों की चर्चा तो हम विगत दिवसों से करते आ रहे हैं, शेष 3-4 पॉइंट रह गए हैं। परंतु इसके पहले एक ब्रह्मचर्य की महिमा क्या है, महात्म्य क्या है, स्वरूप क्या है, इस पे थोड़ा सा विचार करते हुए इस पॉइंट पर हम आएंगे। वास्तव में ब्रह्मचर्य जो शब्द है वो चर्य मतलब चारित्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? चारित्र से संबंधित। और रत्नत्रय में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तो तीसरे क्रम में जो आता है, क्रम अनुसार तीसरा नंबर आता है सम्यक चारित्र का। मतलब चारित्र संज्ञा तभी सार्थक होगी जब दर्शन और ज्ञान हो। क्या कह रहे? दर्शन हो और ज्ञान हो। दर्शन मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। स्वरूप रमणता कब होगी? कि जब पहले श्रद्धान में आएगा मैं अपने में परिपूर्ण तत्व हूं। सबसे पहले श्रद्धा में तय होगा, उसके बाद ज्ञान के द्वारा उस द्रव्य के गुणों का विशेष चिंतन अनुभव होगा। प्रारंभिक क्रम भी ज्ञान से ही होगा। ज्ञान के द्वारा जाना जाएगा कि स्वरूप कैसा है, आत्मा का स्वरूप कैसा है। ज्ञान से जाना, ज्ञान से जाना कि आत्मा अनंत गुण स्वरूपी है। और जब ऐसा पक्का विश्वास हो गया कि अनंत गुण में ये जो द्रव्य है इसमें पर का प्रवेश नहीं है, पर की आवश्यकता नहीं है, सुख की तलाश के लिए कहीं जाना नहीं, ऐसा जब श्रद्धान में आ गया तो निश्चित समझ लेना सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और फिर चारित्र। ब्रह्मचर्य मतलब चारित्र स्वरूप की रमणता कब होती है? दर्शन ज्ञान पूर्वक स्वरूप की रमणता होती है। अतः प्रथम तो मैं क्या निर्णय करना, श्रद्धा गुण में भी सबसे पहले निर्णय क्या किया जाएगा। देखो, 2 तरह से दिया है सम्यक दर्शन की परिभाषा को, व्यवहार और निश्चय के भेद से। व्यवहार में किसको कहा कि देव शास्त्र गुरु का जो श्रद्धान है व्यवहार सम्यक दर्शन है, और निश्चय से अपने आत्मा का श्रद्धान उसको सम्यक दर्शन का। अब निश्चय से आत्मा का श्रद्धान मतलब आत्मा कैसा है, कि ब्रह्मचर्य की भावना भाने से ब्रह्म स्वरूप होगा कि आत्मा ब्रह्म स्वरूप है ऐसा ध्यान से सम्यक दर्शन। बात ख्याल में लेना, ब्रह्म मतलब आत्मा और स्वरूप चर्य मतलब रमण करना। तो आत्मा कैसा है कि ब्रह्म स्वरूप ही है। देखो, ब्रह्म शब्द से ही ब्रह्मा शब्द बना है। अन्य मत में सृष्टि का कर्ता किसको कहते हैं? ब्रह्मा। कौन है सृष्टि के कर्ता? ब्रह्मा। यानी सृष्टि को किसने बनाया? ब्रह्मा। अब हम प्रश्न पूछते हैं, मेरा ये जो आत्मा है ये कब का है? अनादिकाल का। अभी है तो है, आगे कब तक रहेगा? कि अनंत काल रहेगा। तो प्रश्न उत्पन्न होता है कि इस आत्मा को किसने बनाया जब हम इसको अनादि का कह रहे हैं? तो बोलते हैं कि द्रव्य का निर्माता कोई नहीं है, द्रव्य अनादि अनंत स्वनिर्मित है। तो जीव द्रव्य भी कैसा है?
अनादि अनंत स्वानिर्मित, मतलब जो अपना स्वयं ही अनंत चतुष्टय संपन्न हो, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप हो, उसको किसी के निर्माण की जरूरत नहीं, किसी के द्वारा बनाया जाए ऐसी जरूरत नहीं। तो अपना ब्रह्मा कौन हुए? मैं स्वयं। मैं स्वयं क्या हो गया? अपना ब्रह्मा, मतलब मेरे आत्मा को किसी ने नहीं बताया, मैं तो अनादि निधन हूं। क्या कह रहे हैं? दुनिया में कहते हैं ना ब्रह्मा ने बनाया, तो मुझे किसने बनाया? कि मैं तो स्वयं ब्रह्म हूं। शब्द प्रयोग किया जिनवाणी में, स्वयं ब्रह्म हूं, मेरे कोई बनाने वाला नहीं है, मुझे कोई मिटाने वाला नहीं है। अन्य मतों में ऐसी व्याख्याएं चर्चाएं चलती हैं। आपने देखा होगा 3 भगवान मुख्य बने, वहां पर उनके कहना चाहिए स्मरण किया जाता है हिंदू मत आदि में। ब्रह्मा, विष्णु और महेश 3 होते हैं ना। तो ब्रह्मा का काम क्या होता है कि ब्रह्मा को सृष्टि का कर्ता कहा गया। जगत में जितने भी चराचर पदार्थ हैं उसका निर्माता कौन है? ब्रह्मा। अभी समझना, अपने को इसको द्रव्य पे घटाना है, क्योंकि ब्रह्म स्वरूप का श्रद्धान होगा तो ब्रह्मचर्य होगा। तो मेरा आत्मा कैसा है कि उसमें वो तीनों चीजें हैं कि नहीं? कौन सी? ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर। हमें आप ध्यान से देना, ब्रह्मा मतलब जो सृष्टि का कर्ता, विष्णु मतलब जो रक्षक, विष्णु मतलब रक्षक, जो रक्षा करता है, जो सृष्टि के रक्षक है उसको विष्णु का। और महेश किसको कहा? महेश मतलब शंकर। तो शंकर का काम क्या है? ये नष्ट करने का। आपने सुना होगा शंकर जी का तृतीय नेत्र खुल जाए तो क्या होता है? ये विध्वंस हो जाता है। हाँ, कब खुलता है वो? ये जब कषाय का वेग आता है तो तृतीय नेत्र खुल जाता है। अपने वितरागी भगवान में ऐसा कोई लक्षण है ही नहीं, कषाय आदि का वेग। लेकिन गजब की बात है, उत्पाद, व्यय, द्रव्य, ये 3 चीजों को उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, महेश का। किन्ने? अन्य मत में। क्योंकि आप ये समझ लेना, जैन दर्शन अनेकांतवादी जैन मार्ग है और अन्य मत में एकांत चलता है। वो कोई एक पक्ष को पकड़ करके अपने सिद्धांत का निर्माण करते हैं। मूल दर्शन कौन है? मूल धर्म कौन है? वस्तु स्वभाव किसके पास है? ये जैन दर्शन के पास है। अन्य मत कहां से उत्पन्न हो गए? कि जिन्होंने अनेकांत स्वरूप को नहीं समझा और एकांत को पकड़ लिया, वहां से नए पंथ की स्थापना हुई। आज दिगंबर जैन समाज में भी जो नए पंथवाद को जन्म होता हुआ दिखता है, उसका कारण क्या है? समझ नहीं आने के कारण अपना एक नया पंथ खड़ा कर लेते। ज्ञान का प्रयोग नहीं करते, समझ में आती नहीं, बात किस अनुसार कही गई है समझ में नहीं आती, नया पंथ खड़ा हो जाता। हाँ, मारीच के जीव ने भी 363 को मत स्थापित किए थे ना। मारीच मतलब कौन? कौन? महारीच मतलब कौन? 24वें तीर्थंकर महावीर भगवान का पूर्व। 24वें तीर्थंकर महावीर भगवान का पूर्व पर्याय, 5,56,00,000 भाव पूर्व की जो पर्याय, उसका नाम है मारीच की पर्याय। उस मारीच के जीव ने आदिनाथ भगवान की दिव्य धनी में समोशरण में, क्योंकि वो आदिनाथ के पोता थे, क्या आदिनाथ दादाजी थे और मारीच का जीव पोता था, तो उन्होंने क्या किया? हाँ, कि वहां पे दिव्य धनी में ऐसा सुना कि जो 24वां तीर्थंकर है वह कौन है? कि ये मारीच का जीव है। ये जो समोशरण के बाहर है ना, ये 24वां तीर्थंकर होगा आगामी, इस वर्तमान 24वीं का आगामी तीर्थंकर। दिव्य धनी में सुना तो अब ये बात ख्याल में आई कि जब मैं तीर्थंकर होने ही वाला हूं तो मैं दूसरे की क्यों सुनूं? क्या कह रहे हैं? अरे मेरे में है ना सामर्थ, मैं दूसरे की क्यों सुनूं? और मेरे में सामर्थ है तो मैं अभी से ही मार्ग उपदेश करना प्रारंभ करता हूँ। अवस्था थी छदमस्त की उस समय, वो तो भविष्य की बात बताई गई थी कि भविष्य में 24वें तीर्थंकर के रूप में ये मारीच का जीव होगा। वर्तमान पर्याय में तो अभी पामरता पड़ी थी ना। हाँ, परंतु उसने पामरता को प्रभुता माना और उसी काल में 363 कुमत चलाए। किसने? महावीर के जीव ने पूर्वों में। अब मैं आपसे प्रश्न करता हूं, जब वो आगामी वर्तमान 24वीं में 24वें तीर्थंकर बने, तब तक वो 363 कुमत रहे कि वो कुमतों की संख्या बढ़ गई। और आप अभी देखना, कालांतर में ये घटने नहीं वाली है, बढ़ती चले जाने वाली है। मूल दिगंबर आमनाय में भी भेद प्रभेद यदि आपको स्वप्न याद हो भरत चक्रवर्ती और सम्राट चंद्रगुप्त के, तो एक स्वप्न हमने देखा था, छिद्र युक्त चंद्रमा को देखा। याद आती है बात? छिद्र युक्त चंद्रमा देखा, उसका क्या फल था
कि इस पंचम काल में जैन धर्म में मत मतांतर होते चले जाएंगे। क्या कहा? मत मतांतर होते जाएंगे। बोले साहब ये बात कहाँ से कहाँ पहुंच रही है, चिंता नहीं करना, हम उत्पाद व द्रव्य को समझ रहे हैं। उत्पाद व द्रव्य से ब्रह्म को समझेंगे और ब्रह्म स्वरूप का स्मरण करने से ब्रह्मचर्य होता है। मैं अपने को परिपूर्ण देखूंगा तब पर्याय दृष्टि हटेगी। देखो कैसे कहते हैं, ब्रह्मा मतलब सृष्टि का कर्ता, विष्णु मतलब कौन? जो सृष्टि का रक्षक, हिंदू मत की मान्यता अनुसार, और शंकर मतलब वह जो सृष्टि का संहारक है। उसको क्या कहा? शंकर या महेश ऐसा कहा जाता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आत्मा में ब्रह्म स्वरूप कैसा है? कि इस आत्मा का कोई कर्ता नहीं है, आत्मा स्वयं ब्रह्म है, उसे किसी ने नहीं बनाया, वो स्वयं ही है। ये द्रव्य त्रैकालिक है, अखंड है, एक रूप है और अनादि का है। तो जिसको किसी ने बनाया वो उसको बनाने वाला कौन? कि स्वयं ब्रह्म, वो स्वयं ही है। ठीक है। अब विष्णु कैसे? अब विष्णु को क्या कहा? रक्षक, जो रक्षा करे सो विष्णु। इसको हम कहेंगे उत्पाद, व्यय और द्रव्य, जो द्रव्य का लक्षण है। तो द्रव्यपना कैसा है? कि अनादि काल का है। आत्मा किसी भी पर्याय में गया तो भी अपने में परिपूर्ण रहा। हाँ, फिर उसके बाद आया उत्पाद व्यय। व्यय मतलब नष्ट होना। तो क्या नष्ट हुआ? कि पर्याय जो प्राप्त हुई, तो पर्याय प्राप्त हुई और नष्ट हुई, पर्याय प्राप्त हुई और नष्ट हुई। और गजब की बात है, जैसे सिद्ध भगवान होते हैं ना, तो सिद्ध भगवान के भी जो अनंत सुख है, वह अनंत सुख एक जाति का है पर एक नहीं है। ध्यान से समझना, एक जाति का है, सुख की जाति निराकुलता रूप है, लेकिन एक समय जिस सुख का वेदन कर रहे हैं, अगले समय वह सुख नहीं है। ताजा ताजा खाते हैं, बासा नहीं खाते। क्या कह रहे हैं? बासा काम नहीं चलता। अपन लोग सुबह का शाम को खाते हैं क्या भोजन? हाँ, ये नहीं साहब, नहीं चलता। अच्छा, एक दिन का दूसरे दिन तो बिल्कुल भी नहीं चलता होगा ना, कि रात का रखा हुआ सुबह तो नहीं खाते ना, जैन या वक्ष की श्रेणी में चला जाता है। सिद्ध भगवान भी जो अनंत सुख है, ताजा ताजा भोगते हैं। जाति एक ही होती है, निराकुलता वाली, और पर्याय, ज्ञान की पर्याय प्रति समय बदलती ही रहती है। तो एक पर्याय नष्ट हुई, नवीन पर्याय उत्पन्न हुई। तो नष्ट हुई तो व्यय, और नई आई तो उसको कहते हैं उत्पाद। और जो ज्ञान स्वभाव है वह कैसा है? द्रव्य। कैसा है? द्रव्य। सरल दृष्टांत दूं आगम पद्धति का। हाँ, नींद तो नहीं आती अब तो, कोई दोपहर की भी अब तो निवृत्ति है ना, तो अब तो मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा समय मिलता ही होगा स्वरूप चिंतन करने के लिए। स्वरूप चिंतन मतलब समझ गए आप क्या? हाँ हाँ, स्वरूप चिंतन को स्वरूप चिंतन नहीं लेना, भावार्थ लेना, अक्षरार्थ में मत जाना। भावार्थ मतलब स्वरूप चिंतन, थोड़ा अपने लिए टाइम मिलता ही होगा। मैं सोने की बात नहीं कह रहा कि दोपहर में सो जाते होंगे, ये नहीं कह रहा। स्वरूप चिंतन मतलब अपने लिए समय तो मिलता ही होगा। हाँ, अब यहाँ पे देखना, प्रमाद नहीं करना, सावधानी से इस बात को समझने की कोशिश करना कि उत्पाद व्यय द्रव्य, ये द्रव्य में पड़ा हुआ है, ये लक्षण द्रव्य का। उत्पाद व्यय द्रव्योक्तम सत, सत द्रव्य लक्षण। मेरे आत्मा में भी ये तीन लक्षण है। दृष्टांत से समझिए, सोना एक धातु है। सोना क्या है? एक धातु है। इस सोने में जो स्वर्णत्व पना पड़ा हुआ है, पीला पना पड़ा हुआ है, मूल्यवान पना पड़ा हुआ है, ये कैसा है? ये द्रव्य रूप में। ये किसी भी पर्याय में चले जाए, या एक कंगन बन जाए या कंगन से मिटकर हार बन जाए, सोने की कीमत में अंतर नहीं आने वाला। अगर उसमें 1 तोला सोना प्रयोग किया गया है तो जब भी मूल्यांकन होगा तो 1 तोले का ही भाव चलेगा। बात ख्याल में आती? 1 तोले का, वो जो बट्टा अट्टा मिलाया जाता ना, वही भर काट सकते हैं, मूल सोने की कीमत को कभी नहीं बदली जा सकती। क्या कह रहे हैं? मूल सोने की कीमत कभी नहीं। जैसे आपका प्योर सोना हो, सोने का एक बिस्कुट हो, है आपके पास में? है? कितने हैं? अरे हम मांग थोड़ी ना रहे ना, हम आपके पास में कोई पुलिस रेड डलवा रहे हैं, किसी आईडी को बता रहे हैं, तो पूछ रहे हैं कि नहीं है? कि है साहब है। तो मैं कहता हूं आज सोने का जो कीमत आपके पास में वो रखी हुई ना, प्योर सोना 24 कैरेट का, आज से 20 साल बाद भी उसका मूल्य क्या रहेगा? घटेगा कि उतना ही रहेगा? समझना, रेट के हिसाब से मूल्य नहीं कहते। रेट के हिसाब से मूल्य, आज 50,000 है, कल 80,000 हो जाएगा 10 साल बाद, ये नहीं कह रहा हूं। कीमत नहीं बढ़ी,
उसका मूल्य तो 1 तोला जो था वो ही रहा, उसमें कमी बेसी नहीं। हाँ, आपने उसका हार बनवा लिया, अब 1 तोला में उनने थोड़ा बट्टा मिला दिया बनाने के लिए, तो जब भी उसको आप बेचने जाओगे तो बट्टे की कीमत हटा दी जाएगी और मूल्य की कीमत जो रहेगा, मूल वस्तु, उसकी कीमत आकी जाएगी। मैं आपसे पूछता हूं, नरक आदि पर्यायों में, निगोद की पर्याय में आत्मा था, तो इसका बट्टा कुछ कटा कि नहीं कटा? हाँ, ये बट्टा कटा, ये पर्याय गई, लेकिन ध्रुव पने से देखें तो जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार। इसको कहते हैं ब्रह्म, जिसे किसी ने ना बनाया, ना कोई मिटा सकता है, ना नष्ट कर सकता है। ऐसा कौन है? मैं। ऐसा कौन है? अब कहते हैं इस ब्रह्म स्वरूप का श्रद्धान, उसको कहते हैं सम्यक दर्शन। इस ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान कि ये तो मैं ही हूं, ये कहलाएगा सम्यक ज्ञान। और इस स्वरूप की लीनता, इसको कहेंगे सम्यक चारित्र। तो द्रव्य में क्या पड़ा हुआ है? उत्पाद, वय, ध्रुव, ये तीनों गुण पड़े हुए हैं, तीन अवस्थाएं पड़ी हुई हैं द्रव्य के अंदर। लेकिन द्रव्य अपने में परिपूर्ण है, अच्छा है कि नहीं है? मान लो मैं आपसे पूछता हूँ, आत्मा में एक असंकुचित विकासत्व शक्ति पड़ी है, आप घबराना नहीं, शील व्रत की भावना पे आ जाएंगे अपन। हाँ, पर पहले शील व्रत होगा किसके? कि जिसके ब्रह्म स्वरूप की आराधना होगी, उसको शील व्रत होगा। ब्रह्मचर्य का भ्रम शील व्रत नहीं है, ब्रह्म स्वरूप की भावना शील व्रत है। क्या कह रहे हैं? ब्रह्म स्वरूप की भावना को शील व्रत कहा है, ब्रह्मचर्य को शील व्रत नहीं कहा। ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मचर्य, कल दृष्टांत दिया था ना, कोई ऐसा माने कि हमें कोई ब्रह्मचर्य की दीक्षा दे दे तो दुनिया को पता लगे तो हमारे साथ व्यवहार कैसा होगा। मेरे पिताजी स्पष्ट इस बात को कहते थे, ब्रह्मचारी का कोई वेश ढूंढ के बताओ, आगम में कहीं लिखा हो तो। क्या कह रहे हैं? कहीं लिखा हो तो बताओ। अभ्यास में वो कर सकता है कि बाह्य विकल्पों को छोड़ना है तो बहुत ज्यादा रंग बिरंगे वस्त्र नहीं पहनेगा, स्वेच्छ स्वच्छ धवल वस्त्र आदि पहन सकता है। क्या कह रहे हैं? ये विकल्प होते हैं ना रंगीन वस्त्रों में, तो उस रंगीन वस्त्रों का त्याग किया। लेकिन कहीं जिनवाणी में उल्लिखित नहीं मिलेगा। गृहस्थ धर्म के बाद सीधे जो बात आएगी वो मुनि धर्म की आती है, या तो सग्रंथ या निर्ग्रंथ, दो ही आता है। सग्रंथ मतलब हम और आप, अभी जिस अवस्था में सब सग्रंथ अवस्था है। और दिगंबर मुनिराज जिनके तिल तो समात परिग्रह नहीं है, वो कौन सी अवस्था है? निर्ग्रंथ अवस्था। बात ख्याल में पड़ती है? देखिए, तो यहाँ पे ब्रह्म स्वरूप की जो आराधना है, उसी आराधना को वास्तव में ब्रह्मचर्य कहा है। ऐसे श्रद्धान के बिना मात्र विवाह तथा पंचेंद्री के विषयों का स्थूलता त्याग करके स्वयं को ब्रह्मचारी मानना मिथ्या है। विवाह नहीं किया और 5 इंद्रिय के विषयों को कदाचित त्याग दिया, इसको ब्रह्मचर्य नहीं कहते। एक दृष्टांत दूं, आपको समझ में आएगा। हाँ, एक बार एक पति ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरे को पानी ला करके दो। क्या कह रहे हैं? पत्नी कोई काम में लगी थी, तो पति ने एक और बार आवाज दी, 2 बार आवाज दी, उसका ध्यान नहीं गया, इसको गुस्सा आ गया है। तो गुस्से में कह दिए, पानी लाके देती है कि घर से जाऊं? क्या कह रहे? पानी लाके देती हो कि घर से जाऊं मैं? बोली, अरे चिल्लाते क्यों, ला देती। उसको एक ट्रिक समझ में आ गई कि जब भी इससे काम कराना हो, इसको एक ही धमकी दो। कौन सी वाली? लाके देती कि नहीं, करके देती नहीं, घर से जाऊं, घर से जाऊं, घर से जाऊं। तो ब्रह्मचर्य की भावना होने लगी ना उसकी, घर से जाऊं, घर से जाऊं, भावना होने लगी कि नहीं होने लगी? विवाह संबंधी विकल्प छूटने लगा, 5 इंद्रिय की आसक्ति घटने लगी कि नहीं? बोलता तो है ना हर समय, लाके देती कि नहीं? ये रोटी उतार रही है, भोजन बन गया, अब थाली पे बैठा है भोजन करने, और एक रोटी से दूसरी रोटी बना के गरम गरम ला रही है, 1 मिनट लेट हो जाए, मैं घर से जाऊं क्या, घर से जाऊं क्या? बोले एक ही बात बोले वो। पत्नी को लगा क्या हो गया, पता नहीं कौन से घाट का पानी पिया है, ब्रह्मचर्य की भावना होने लगी, वैराग्य। एक साधु को पास गई, बोले महाराज जी पता नहीं क्या हो गया मेरे पति को, जब देखो एक ही बात कहते, घर से जाऊं क्या, घर से जाऊं क्या। हाँ, तो बोले बेटी तू चिंता नहीं कर,
एक काम कर, परीक्षा भी कर लेना, और जब भी वो एक बात कहें तो उनसे एक दोहा सुना देना उनको। क्या दोहा सुनाएंगे? जो घर छोड़े हरि मिले, क्या कहा? जो घर छोड़े हरि मिले तो आजहु छोड़ो कंत। यदि घर छोड़ने से हरि यानी भगवान मिलते हो तो आज ही छोड़ो। कंत मतलब हे श्रीमान जी, यदि घर छोड़ने से भगवान मिलते तो आज ही छोड़ो। और जो घर छोड़ घर घर फिरो तो कबहू ना छोड़ो कंत। क्या कह रहे हैं? जो एक घर छोड़ के और फिर 10 घर बना रहे हो, 25 घर बना रहे हो, प्रोजेक्ट उठा रहे हो कि फुर्सत ही नहीं मिल रही है, इधर का निपटा तो उधर का चालू, तो ऐसा घर मत छोड़ना, फिर घर ही अच्छा है। तो बोलो ये ब्रह्मचर्य है कि ब्रह्मचर्य है? हाँ, ब्रह्मचर्य है। भ्रम में ये हम धर्म ही हो गए। हमने स्त्री का विकल्प छोड़ दिया, हमने 5 इंद्रिय के विषय की आसक्ति घटा ली। अरे तूने ये सब घटाया, तूने अपने उपयोग को कहीं से जोड़ा कि नहीं जोड़ा? विरक्ति का मतलब होता है उपयोग स्वरूप में जुड़ना, इसको विरक्ति कहे। मालूम है क्या लिखी है बहन श्री वचनामृत में? बात आती है, ज्ञान बिना का वैराग्य रुंधी हुई कषाय है। क्या शब्द आया? ज्ञान बिना का वैराग्य रुंधी हुई कषाय है। यानी तुमने यदि वैराग्य अंगीकार किया है, ब्रह्मचर्य अंगीकार किया है, तो तुम्हारे ज्ञान की भी वृद्धि होना चाहिए और वैराग्य भी साथ साथ चलना चाहिए। नहीं तो होगा क्या कि तुमने तो ब्रह्मचर्य का दुपट्टा ओढ़ लिया, अब तुमको ऐसा लगता है मेरे तो सारी जिम्मेदारी खत्म, अब तो मैं समाज की जिम्मेदारी हो गई मेरे को पालने पोसने। क्या कह रहे? मेरी समाज ने जिम्मेदारी ली, समाज जिम्मेदारी पूरी ना करे तो लड़ बैठे। हाँ, एक तो हम विरक्त हो गए, एक तो हमारा ये, और तुम इतनी सी व्यवस्था हमारी नहीं कर सकते। सुनना भैया, ब्रह्मचर्य की भावना भाने में कहीं कोई निषेध नहीं है, उसका अभ्यास करने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ब्रह्मचारी का कोई पद नहीं है, उस पद का गुमान करोगे तो स्वरूप से च्युत हो जाओ। क्या कह रहे हैं? विवाह नहीं किया तो भी अच्छी बात है, उस विकल्प से बचे। अब नए विकल्पों में उलझ गए तो उससे बेहतर तो था कि कम से कम घर में एक ही का विकल्प था। अब तो समाज उद्धारक बन गए, अब तो समाज कल्याण के काम में निकल गए, तो आत्म कल्याण कैसे होगा? इसलिए समझ लेना, ब्रह्मचर्य शब्द मतलब स्वरूप लीनता। और वो कैसे होगी? दर्शन और ज्ञान पूर्वक। कैसे होगी? दर्शन ज्ञान पूर्वक स्वरूप लीनता। आइए अपने विषय की ओर चलते हैं। अपने कुंद कुंद आचार्य स्वामी की जो अपन विषय पढ़ रहे थे दर्शन पहुड़ में, उसमें हमने कल जो पॉइंट पढ़ा था वह था 7वें नंबर का, अधिक धन ग्रहण का जो विकल्प है, यह जो विकल्प है ये वास्तव में सील के लिए दोष। आप निश्चित इस बात को प्रत्यक्ष देखते होंगे, जिसकी धन विषय की लोलुपता है उसकी विषयाभिलाषाएं भी बहुत होती हैं। पैसा है और पैसे में सुख बुद्धि है तो उसका अपव्यय भी कैसा होगा, खर्च कैसा करना चाहेगा। भैया देखो, हम तो सुख साधन के लिए कभी पैसे का मुंह नहीं देखते, कितना ही खर्च हो जाए रहेंगे तो मजे से। अब मजे में भले असंयम भी होता हो तो चलेगा। क्या कहते? मैं आपसे प्रश्न पूछूं, शिखरजी में आज से 30-40 साल पहले, 25-30-40 साल पहले क्या आपको कोई होटल दिखती थी? हाँ? आज भी आपके जो मंदिरों में चित्रपट में शिखरजी के बहुत सुंदर दृश्य बना हुआ है, उसमें कुछ निश्चित चीजें ही होती थी। 13पंथी कोटि है, 20पंथी कोटि है, एक आपका पर्वत बना दिया। आप मानचित्र को देखो, आज से 30-40 साल पहले, ज्यादा पुरानी बात नहीं कहते। आज आपको शिखरजी में क्या चाहिए ये बोलिए? है आपको 3 स्टार लेवल तक की होटल मिल जाएगी वहां, 3 स्टार लेवल। शिखरजी जाना हो तो पहले विकल्प ये नहीं आता कि वंदना करना है भाव, पहले आता व्यवस्था कैसी होगी। हाँ, हमारे मुन्ना भैया के पास तो बहुत फोन आते होंगे, जो प्रभारी है कलकत्ता के, मतलब कलकत्ता से हर आदमी याद करता, मुन्ना भैया थोड़ा सा देखना शिखरजी में एक कमरे की व्यवस्था करा देना, और ऐसा है एसी मिल जाए तो और ही अच्छा है। क्या कह रहे हैं? एसी मिल जाए तो बहुत अच्छा है। गजब की बात है, तपोभूमि है वो निर्गंत भगवंतों की।
20 तीर्थंकर भगवंत वहां से तपस्या करके मुक्ति को पधारे, तू तपोभूमि में भी स्पर्शन इंद्रिय के विषय खोजने जाता है, क्योंकि धन है ना। चिंता नहीं करो साहब, रूम वूम के चार्ज की कोई बात नहीं। 3000 रुपए दिन होगा तो चलेगा, 5000 रुपए होगा दिन, यानी तुझे धन की महिमा आती है, धर्म की महिमा नहीं आती है? बात ख्याल में पड़ती है? पैसा है ना तो ऐसा लगता है हर चीज पैसे से हो जाएगी। अन्य मत में चलता है, जैन मत में नहीं होता ये काम। पैसों से वहां पंडे मिलते हैं, आप उनको दे दो, वो आपके नाम का सब पूजा करा देंगे, आपके शनि ग्रह निग्रह सब दूर करवा देते हैं। हाँ, एक बार एक पंडे ने किसी बहन से कहा, तुम्हारे पूर्वज बहुत भूखे पड़े हुए हैं पितर, तुम ध्यान नहीं दे रही हो, उनका पेट खाली पड़ा हुआ है, कुछ पहुंचाओ उनके लिए। क्या कह रहे? तो बोले कैसे पहुंचाएं? तो बोले तुम तो हम लिस्ट दे दे रहे हैं, हमारे पास लाके दे देना, हम पहुंचा देंगे, हमारा सीधा संपर्क है, हमारे पास है व्यवस्था। तो वो बहन थोड़ी चतुर थी, तो उसने क्या की, एक 500-700 रुपए वाला सस्ता सा एक मोबाइल लाई। क्या की? मोबाइल लाई, और बोलती एक काम करना, ये मोबाइल मेरे पितरों तक पहुंचा देना, मैं डायरेक्ट बात कर लूंगी, क्योंकि तुम्हारी लिस्ट थोड़ी लंबी है, 10-20 हजार रुपए का बिल बना रहे हो तुम तो ये मोबाइल पहुंचा देना, मैं डायरेक्ट बात कर लूंगी, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, हम डायरेक्ट पूरी करेंगे ना, हम तुम्हारी क्या जरूरत है, तुम्हारा तो पहचान है ना, तुम कह रहे थे हम पहुंचा देंगे, इतना तो कर दोगे कि नहीं कर दोगे? कोरियर चार्ज ले लेना, और क्या कहेंगे? हैं? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो जैन दर्शन में ये काम नहीं चलता, यहाँ अपने परिणामों का फल लगता है। अगर हम 5 इंद्रिय के विषयों की आसक्ति लेकर के सिद्ध क्षेत्रों पे गए हैं, हमने सिद्धपने की भावना नहीं भाई, हमने क्षेत्रों को अपवित्रित किया, और ये धन आदि के कारण से उसको ऐसा लगता है धर्म आराधना धन से हो जाएगी। अधिक धन ग्रहण करने को सील पे दूषण माना। हाँ? अधिक धन होना सील का दूषण नहीं है, अधिक धन के प्रति लोलुपता, उसको सेवन करने का भाव। अधिक धन होना तो पुण्य प्रमाण है, पूर्व पुण्य के उदय से किसी को बहुत धन वैभव हो सकता है, अरे चक्रवर्ती का पद मिल सकता है, तो धन वैभव की कोई कमी होगी क्या? राजा का पद मिल गया, कोई कमी नहीं। बात वस्तु से नहीं होती है, वस्तु की उपस्थिति नहीं, वस्तु के प्रति राग से होती है। क्या कह रहे हैं? स्वामी पने से होती है, ये मेरा है, ममत्व परिणाम को परिग्रह कहा है, और इस परिग्रह के प्रति जो आसक्ति है उसको सील में दूषण कहा। बोलो चाहिए पैसा? कितना चाहिए? हाँ? कितना हो जाए कि हम सुखी हो जाएं? सुमत प्रकाश जी एक बात कहते हैं, ये नहीं सोचना कि कितना जोड़ के जाएंगे, ये सोचना कितना छोड़ के जाएं। क्या कह रहे? कि जोड़ के जाओगे तो भी छूट नहीं है, तुम तय करो कि छोड़ना कितना है, क्योंकि जाना तो छोड़ के ही है। अब चाहे अरबों छोड़ के जाओ, करोड़ छोड़ के जाओ, लाख छोड़ के जाओ, कछु नहीं छोड़ के जाओ। क्या कह रहे? परंतु छोड़ने के लिए जोड़ता है। हाँ, असंयम की आराधना करता है, ठिकाना नहीं है। हाँ, कोई ठिकाना नहीं है। व्यापार ऐसा चले कि उसकी आसक्ति में उसको पता ही नहीं लगता कि मेरे स्वरूप की विराधना हो रही। असंयम का मतलब हर जगह पे केवल स्त्री पर्याय से नहीं जोड़ना, पंचेंद्रिय विषयों की आसक्ति का परिणाम ही असंयम का भाव। नरेश जी रानावत मुंबई से लिख रहे हैं, सब छूटेगा फिर भी चाहिए। किसको चाहिए? जिसको अपनी परिपूर्णता नहीं दिखती उसको चाहिए, और जिसको अपने लक्ष्य में अपनी परिपूर्णता दिखती है वो उदय प्रमाण वस्तु को भी जानता देखता है, उसमें तन्मय नहीं होता। हाँ, बात ख्याल में आ रही? देखना, तो अधिक धन ग्रहण करना, धन होना सील का दूषण नहीं है, धन ग्रहण करना मतलब उसमें राग बुद्धि होना, इसको दूषण में गिना गया, इसको दोष माना गया। और आप देख लो पंचम काल में धनवान जीवों के परिणाम कैसे होते हैं। ये विषय अपन ने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के आधार पर पढ़ा था, याद है आपको? हाँ, ये बोले पंडित जी उस समय हम नहीं थे। कोई बात नहीं, जिनवाणी तो अभी भी है, चर्चाएं तो अभी भी है, आप उसमें से चैनल में से देख लेना, वो वाला सब्जेक्ट लिखा होगा, पंचम काल के धनाढ़ जीवों के परिणाम कैसे हैं, परिग्रह की चर्चा के अंतर्गत आया था, और जिनवाणी को सामने रख लेना रत्नकर्ण श्रावकाचार्य।
फिर पढ़ के देखना कि जिस जीव के धन आदि के प्रति आसक्ति होती है उसमें एक लाइन लिखी, धन के आसक्त जीव को धर्म बुद्धि होती ही नहीं। टीका में धर्म बुद्धि होती नहीं है, हर चीज में उसकी पहली दृष्टिकोण आता है, आप तो बस बताओ साहब क्या करना है, चिंता नहीं करो, पैसा तो बहुत है। हाँ? जिन धर्म की प्रभावना धन से होगी, हाँ, तो धन से होती तो सबसे ज्यादा भरत चक्रवर्ती को गृहस्थ की पर्याय में कर लेना थी, क्योंकि पैसा तो बहुत था, 6 खंड के अधिपति थे। इसीलिए अधिक धन ग्रहण की जो लोलुपता है ये सील का दूषण है। कोई ठिकाना नहीं है, पैसे कमाने के नाम पर पता लगे व्यापार धंधे में कितनी आसक्ति होती, ठिकाना नहीं रहता। दिन भर साड़ी की दुकान हो तो दिन भर साड़ी घड़ी करता रहता है बैठकर, खोल खोल के दिखाया। अरे खोल के तो छोड़ो, पहन के तक दिखाने को तैयार है। देखा आपने सेठ जी को, पल्ला कैसा है इसका, ले हम ही ओढ़ के दिखा दे रहे थे, या हम ओढ़ के दिखा रहे थे। देखो देखो देखो, ऐसा है बनारसी पल्ला, ये देखो, ये बनावट है, ये सजावट है, ऐसी है ऐसी है। कितनी प्रीति पूर्वक बात करता है उससे, ग्राहक से, है इतनी प्रीति पूर्वक अपने घर वाले से नहीं बात करे, कितनी प्रेम पूर्वक, बहन जी बहन जी बहन जी बहन जी, है। क्योंकि क्या है, दुकान मेरा मंदिर, ग्राहक मेरा देवता, ग्राहक का संतोष यही मेरा प्रसाद। एक आत्मार्थी की भावना ऐसी नहीं होती। व्यापार तो करता है, मृदुता से करता है, व्यवहार में नरमाई है, पर आसक्ति नहीं है। राजचंद जी साहब रतन के व्यापारी थे, रत्नों के, हैं, रत्नों का काम था। गुरुदेव के भी कोई दरिद्रता नहीं थी, गुरुदेव के परिवार में भी कोई दरिद्रता नहीं थी, पर उनकी रुचि नहीं लगती थी। बचपन का नाम था कानू, गुरुदेव जी के बचपन का नाम था कानू। तो वो अपनी माँ से बोलते थे, शिव रमणी नो रमणार। एक नाटक देख के आए थे, बस वो एक ही पंक्ति दिमाग में बैठ गई थी, शिव रमणी नो रमणार। मैं तो शिव रमणी से विवाह करूंगा, मैं तो शिव रमणी के साथ रमूंगा। शिव रमणी यानी मुक्ति वधु। देखिए कुशील व्यक्तियों की संगति, क्या कह रहे हैं, कुशील व्यक्तियों की संगति सील का दूषण है। अब कुशील व्यक्ति कौन, बोलो कौन है कुशील व्यक्ति। अब यहाँ पे अभी हम कहें, पहले तो हम ये दृष्टिकोण में व्यक्ति की तरफ से मनुष्य पर्याय में कोई दोस्त मित्र आदि को देखें जो सत्य व्यसन में लिप्त हो, हाँ, उनके साथ उठना बैठना वार्तालाप करना सील पे दूषण है। क्योंकि संगति का प्रभाव पड़े बिना रहता नहीं, आप ये समझ ले। आप जैसे व्यक्ति के साथ उठो बैठोगे वैसे आपके परिणाम होंगे। मैंने आपको एक दृष्टांत दिया था, बच्चा जब स्कूल में जाता है वो अपनी सोच और संगति के हिसाब से, दृष्टिकोण के हिसाब से दोस्त बना लेता है। जिसको नहीं पढ़ना होगा उनको वही दोस्त अच्छे लगते हैं जो हाफ रिसेस में दीवार फांद के घर भागते हैं। पढ़ना नहीं है ना, तो उनके साथ ही उसकी बैठक अपने आप हो जाएगी, टेबल चयन हो जाएगा कहाँ बैठना। उद्यम करने वाले बच्चों की टेबल अलग होती है, पढ़ने वालों की अलग होती है। कहाँ बैठते हो उद्यम करने वाले बच्चे, कहाँ बैठते? कोई बच्चे हो तो बता दो, है आगे की पीछे? पीछे क्यों बैठते हैं? ये पीछे इसलिए बैठते हैं कि गुरुजनों की नजर नहीं पड़ेगी तो मनमर्जी से टाइम काटेंगे। हमारे एक गुरु थे, बड़ा खतरनाक बोलते थे, बहुत खतरनाक, मतलब थे, नेचर ही था उनका ऐसा बोलने का। तो ऐसा बोलते थे कि माता पिता ने लात मार के वहां से भेजे घर से, तो इधर आ गए, हम लात मारेंगे तो तुम घर चले जाना वापस, ऐसा बोलते थे। लक्ष्य नहीं है तुम्हारा कुछ पढ़ने लिखने का, यहाँ आके भी टाइम पास, और घर में टाइम नहीं कटता था तो माता पिता का माथा खाते थे, तो उन्हें भगा दिए कि जाओ स्कूल में बैठना, अपना टेंशन हमारे माथे में डाल दिया, हम क्यों पाले हमारा टेंशन तुम्हारा, चलो तुम घर जाओ, ऐसा बोलते। आप समझते हो संगति का असर कितना खतरनाक होता है। एक नीति श्लोक है, सत्संगति कथम किम न करोति पुंसाम। सत्संगति क्या भला नहीं करती और कुसंगति क्या बुरा नहीं करती।
आज वर्तमान परिवेश में बच्चों का जो पतन का कारण है वह कुसंगति है। उन्हें सत्संगति नहीं मिलती, पाठशालाओं के संस्कार नहीं मिलते। पाठशालाओं में भी पढ़ते हैं तो जरा उम्र बड़ी हुई और उनको शर्म आना चालू हो जाती है, क्योंकि वो बेशरम होने लगते हैं, इसलिए शर्म आने लगती है। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, बेशरम होने लगते हैं इसलिए शर्म आती है। जरा बड़े हुए, अरे नहीं अब हम नहीं जाते, वहां हमारी उम्र का कोई नहीं रहता, हमको अब अच्छा नहीं लगता, अब हम नहीं पढ़ेंगे। तुझे सत्य व्यसन के सेवन करने वाले मित्रों के साथ घूमने में बुरा नहीं लगता, पिक्चर टॉकीज जाने में बुरा नहीं लगता, पबजी खेलने में बुरा नहीं लगता, हाँ, होटलों में खड़े होकर के फुहड़गिरी करने में बुरा नहीं लगता, चौराहे पे चाट खाने में बुरा नहीं लगता, लेकिन मंदिर आने में बुरा लगता है। मैं आचार्य कुंद गुरुदेव श्री की भाषा में बोलूं, तू देख तेरी परिणति किस दिशा में जाती है। आप देख लो, वर्तमान परिवेश में बच्चों को यदि सत्संस्कार बचपन से नहीं दिए, आपके लिए मुसीबत बनने वाले हैं, अपने लिए मुसीबत बनने वाले हैं। ऐसा जवाब देंगे, बोलती बंद हो जाती है माता पिता की। हैं? बोले दुखती रखों पे हाथ नहीं रखा करो पंडित जी। दुखती रखे कि नहीं, क्योंकि मोह तो बैठा है, राग तो बैठा है। ये बात नहीं बोला करो, आप तो अच्छी अच्छी बात बताया करो, आत्मा शुद्ध है, त्रिकाली है, ज्ञायक है, वो उसी का शरण में लो, जगत तो अशरण है। वो भी बात की थी अपन ने, परंतु आचार्य देव कहते नहीं समझ में आई तो ये पक्ष भी सुनना पड़ेगा तेरे। 4 तरह से बताई जाती है, साम दाम दंड भेद। क्या कह रहे हैं? शिक्षा 4 तरह से दी जाती है, साम दाम दंड और भेद। कि देखो प्रेम से नहीं समझ में आती है तो दंड दे के भी समझाया जाएगा, लेकिन दंड भी दिया गया है तो तुझे कष्ट देने के लिए कि कष्ट से हटाने के लिए। हाँ, विचार करना। आज की कुसंगति में आप किस किस चीजों को ले सकते हो? कोई 3 पॉइंट बता सकते हैं? वर्तमान व्यवस्था में 3 कुसंगतियां जो आप और हम सब देखते होंगे, कोई तीन गिनती करेंगे तो बहुत हो सकती है, गिना सकते? कोई कुसंगति का मतलब सिर्फ एक मनुष्य में मित्र परिवार परिजन ये नहीं कह रहे, इसमें बहुत चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। बोलो साहब। हमारे नीलेश जी हैं और भी लोग, हाँ एक आध जन और भी प्रयास करें निश्चित। बाकी तो फिर उसमें जो कमी रहेगी तो वो हम पूछेंगे और लोगों से भी। देखो, आपका प्रश्नों का उत्तर देना आपकी जागृति का सूचक होगा। आपका ज्ञान उस समय काम कर रहा है, आप विचार कर रहे हो। देखो, ये विधि का विकास है। आपकी विधि विकास होगी तो आप अपने स्वयं से प्रश्न पूछ सकते हो, स्वयं उत्तर दे सकते हो, यदि आपने इस प्रक्रिया को अपना लिया तो। नहीं तो बस ऐसा होगा, सुन लिया और सुन करके बात खत्म हो गई। हाँ, प्रतिमा जी ने उठाया। हाँ, तो प्रतिमा जी से पूछते हैं, और भी लोगों से पूछेंगे, जिनसे भी पूछेंगे नई बातें ही मिलने वाली है। हाँ बताइए। जय जिनेन्द्र। भैया एक तो मोबाइल, एक मोबाइल का ठीक है। हाँ, एक टीवी, एक फ्रेंड्स। हाँ, फ्रेंड्स की ज्यादा सुनते हैं और घर वालों की कम सुनते हैं आजकल बच्चे। हाँ, और एक टीवी हो गया। टीवी हो गया, अच्छा। धर्म को छोड़कर टीवी में लगे रहते हैं। बहुत अच्छा। हाँ देखो ना, एक बात समझना, बच्चों की अकेली बात नहीं है। डर लगता है थोड़ा सा बोलने में, बच्चे सुन ना ले कि बोले मम्मी तुम तो हमारी बुराई कर रही थी बाहर वालों के सामने, हैं? कि नहीं बुराई नहीं कर रहे थे बेटा, तुम्हें वस्तु स्वरूप समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आज तुम्हें जो माता पिता टोकने में बुरे लगते हैं, कल जब तुम उस उम्र में आओगे और तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे, तब तुम्हें अपने माता पिता की सीख याद आएगी। जिस दिन तुम्हें कोई टोकने वाला नहीं होगा, तब तुम्हें उनकी कमी खलेगी। क्या कह रहे हैं? भाग्यशाली हैं वह जिनके ऊपर कोई टोकने वाला है। भाग्यशाली हैं हम, हमें मार्ग बताने वाले देवसाद गुरु हैं। भाग्यशाली हैं, जिनवाणी है हमारे पास, इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा। कली काल में जिनवाणी का सरना है, पढ़कर सुनकर मुक्तिपुरी को चलना। कली काल सर्वज्ञ है माँ जिनवाणी, अभी हमारे पास में मौजूद है, सर्वज्ञ का विरह नहीं है। हम छोड़ के चले जाते हैं माँ को, ये हमारी कमी है, माँ ने हमें कभी नहीं छोड़ा।
क्या करें, माँ ने कभी नहीं छोड़ा। माँ तो हमेशा करुणा करती है। माँ की करुणा समझो क्या है। हाँ, माँ की करुणा समझो। एक बच्चा अपनी माँ को अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में छोड़ने गया कि तुम्हारी दिक्कत है, वो मेरी पत्नी को जमती नहीं है, तो छोड़ने गया। क्या कह रहे हैं, पत्नी को छोड़ने गए, अपनी माँ को छोड़ने गया वृद्धाश्रम। जाते जाते कुछ पैसे देने लगा वहां छोड़ते हुए, और बोला माँ अगले वर्ष आ जाऊंगा तुम्हारे जन्मदिन के दिन, कुछ लाना हो तो बता देना। 1 साल पहले ही पूछता, कुछ लाना हो तो बताना। जब बीच में मैं नहीं आ पाया तो चिंता नहीं करना, सब ठीक रहेगा, तुम चिंता नहीं कर। माँ ने इतना ही बात कही, बेटा अगली बार आएगा ना तो 2 पंखे ले आना। क्या ले आना? 2 पंखे ले आना। अरे तो अगले बार के लिए क्यों, तुम बोलो, अभी लगवा देता हूँ, नाम लिखवा दूंगा तुम्हारी स्मृति में, तुम्हारी तरफ से, पिताजी की स्मृति में तुम्हारी तरफ से वृद्धाश्रम को 2 पंखे भेंट। हाँ, बेटा बोले मैं ये पंखे अपने लिए नहीं बोल रही, कल को जो आज मेरे उदय अनुसार एक काम मेरे साथ हुआ, क्योंकि मैंने समय पे सत्संस्कार देने में जागृति नहीं रखी थी बचपन में तेरे प्रति, तो आज मैं तुझे बोझ दिखती हूँ, आज मैं तुझे बोझ दिख रही हूँ। कल तेरे बच्चे भी तेरे को जब ऐसा करें तो मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा गर्मी में पड़ा रहे, वो जब अनाथ आश्रम में आए तो उसको कम से कम हवा तो मिल जाए। क्या कह रहे हैं, टोकने वाले जिस दिन नहीं रहेंगे उस दिन समझ लेना इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई दूसरा नहीं। बच्चों को बुरा लग जाता है, माता पिता टोकते हैं, उनको कुसंगति अच्छी लगती है, मित्रों की संगति अच्छी लगती है, वो मित्रों की संगति जिनके पास खुद की अकल नहीं है, वो खुद उधारी की अकल में जिंदगी जी रहे। क्या कह रहे हैं, कुछ अकल नहीं। आप एक बात समझना, नैतिक नियम ये बात कहता है मित्र कम से कम होना चाहिए। जिस व्यक्ति के जीवन में विकास होता है उसके पास भीड़ होगी, उसका विकास ही नहीं होगा। क्वालिटी डेवलप्ड इन रिटायरमेंट। गुणों का विकास एकांत में ही होता है। जो बहुत भीड़ भाड़ कोलाहल और इन चीजों में, उनके गुणों की कभी वृद्धि नहीं होती। हाँ, क्योंकि आप ये समझ लेना दुनिया की रीत ऐसी है, आप में कोई क्वालिटी दिखेगी तो लूटने वालों की भीड़ मची रहती है। हाँ? मैं कहता हूँ आपको गाना अच्छे से आता हो, गाना अच्छे से आता। मैंने एक दृष्टांत भी दिया था, कोई बहन को कोई भोजन बनाने की विधि बहुत अच्छे से आती, भोजन में मतलब कोई स्पेशलाइजेशन एक व्यंजन बनाने में, और उसने सोशल मीडिया में डाल दी उठा करके, देखो मैंने ये बनाई हो, इतना बढ़िया बना। अब क्या होने वाला है पता, आपने जो प्रचार किया है ना, अब आपकी मुसीबत खड़ी होने वाली है। कैसे? पहले तो बोलेंगे अरे गजब का, हम तो समझ रहे थे बाजार का है, तुमने बनाई। बोले हाँ। अब एक काम करना, कल आ जाना, थोड़ा हमारे घर पे भी बना दे। क्या कह रहे हैं, अब जे तुम्हारी भीड़ मचना चालू। बहुत इच्छा थी ना, सोशल मीडिया पे प्रचार प्रसार होगा, लोग प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे। अब मुसीबत चालू आपकी। अब आदमी पकड़ पकड़ के आओ 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 आओ, कल को ऐसी स्थिति बनेगी तुम्हारे घर में रोटी बनाने की मुसीबत होने लगी। इसलिए जिसके मित्र अधिक होते हैं उसका विकास नहीं होता। कुसंगति में कि ना, कुशील व्यक्तियों की संगति नहीं करना चाहिए। टीवी है, मोबाइल है, ये अन्य विषय भोग के संसाधन है, ऐसे मित्र मंडली है जिनको घर में बैठने की आदत नहीं है। जब देखो तो आकर के नीचे खड़े हैं घर के सामने, और क्या हो रहा, क्या चल रहा। मुझे ध्यान है मेरे पिताजी इस बात के लिए टोकते थे। हाँ, टोकते थे, कम बात किया करो, किसी से भी वार्तालाप में लंबे समय तक व्यतीत नहीं करो, घंटों घंटों चर्चा नहीं करो, बहुत बातें नहीं करो, कम बात करो, मित्र मंडली कम से कम रखो। मित्र बनाना है तो साहित्य को मित्र बनाओ। हाँ, हमको याद है, हमारी बहनें भी हैं साथ में, छोटी बहन भी बड़ी बहन भी। हमको याद है हमारे यहाँ पहली बार पोर्टेबल टीवी आई थी न्यूज देखने के लिए। पोर्टेबल वो ब्लैक एंड व्हाइट 14 इंच की होती ना, वो दूरदर्शन का एंटीना घुमाते थे जो छत पे चढ़ के बार बार, मतलब एक बार देखे तो दूसरी बार फिर छत पे चढ़ो तब एंटीना पकड़े तो आ गया कि नहीं, आ गया कि नहीं, जब तक तो न्यूज ही खत्म। वो वाला, उसमें एक आध दिन कभी पिक्चर आती थी संडे वनडे को। बहुत छोटी बात बताता हूँ, मतलब बहुत पुरानी बात बोलता हूँ। एक दिन पिक्चर आती थी और हमारी जो टीवी रखी थी वो 5 फीट ऊंची रखी थी अलमारी के ऊपर,
4-5 फीट ऊंची लकड़ी की अलमारी थी, उसके ऊपर रखी थी। उस लकड़ी की अलमारी में हमारी पुस्तकें होती थी स्कूल की पढ़ने की, और ऊपर टीवी थी। तो होता क्या था कि हमको मालूम है पिताजी कोई बहुत टोकेंगे नहीं, लेकिन उन्हें पसंद नहीं है देखना। तो हम कैसे देखते थे, हमारा एक हाथ होता था बिजली के स्विच पे, एक हाथ होता था बिजली के स्विच पे, दोनों लकड़ी के दरवाजे खोलते थे अलमारी के, और एक हाथ में रहती थी पुस्तक। क्या कह रहे हैं, पुस्तक। और जैसे ही आहट आई कि पापा जी आए, और फट से टीवी बंद, पुस्तक खुली, पुस्तक निकाल रहे, पुस्तक निकाल। तुम किससे छल करते हो, वो तुम्हारे पिताजी हैं, तुम उनके पिताजी नहीं हो, उनको सब पता है बेटा, हैं, हमने देखो चलना सिखाया, तू हमको मत चला। वो एक बात कहते थे। क्या देखते हो, कोई दिक्कत नहीं, देखो मुझे सिर्फ 3 घंटे की पिक्चर में से एक सार निकाल के बताओ, एक सार। क्या कहते थे, मुझे एक सार निकाल के बताओ 3 घंटे की पिक्चर में से। और ये रखी है जिनवाणी, ये पुस्तकों का भंडार रखा है, इसमें से कोई सी भी एक पुस्तक उठाओ, एक पन्ना पढ़ो, 10 लाइन पढ़ो, और उसमें से सार ना निकले तो मुझे कहना। क्या कहते हैं, ध्यान आती बात है। कुसंगति, कुशील व्यक्तियों की संगति नहीं करना, सत साहित्य का अध्ययन करना, ये सब सील के दूषण में गिना गया है। कुसंगति में कुशील साहित्य पढ़ना। मालूम है क्या लिखा भूधरदास जी ने, राग उदय जब अंध भय, सहजे तब लोकन लाज गमाई, सीख बिना नर सीख रहे, विषयादिक सेवन की सुगराई, तापे जे जीव रचे रस काव्य, कहाँ कहिए इनकी निठुराई, अंध असूझन की अखियन में, झोंकत है रज राम दुहाई। क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं कि ये भूधरदास जी ने ऐसी बात लिखी कि ये वैसे ही तो राग के उदय में जीव अंधे पड़े हुए हैं, और उसके ऊपर लोग ये कुसंगति की बातें कर देते हैं, ऐसे विषय भोगों की चर्चाएं करते हैं। कविताएं, काव्य पाठकों की पहले के समय में मनोरंजन के लिए कविताएं होती थी, पुस्तक होती थी, साहित्य होता था मनोरंजन का साधन। ये सब नहीं थे टीवी आवी, ये सब चीजें मनोरंजन। नॉवेल, आपने देखा नॉवेल पढ़ने वाले लोगों की रुचि कैसी होती है, हाँ, इतनी मोटी मोटी नॉवेल होती है, एक बार खोल के बैठे तो करवट ना बदले। बंबई से दिल्ली आ जाए, उनकी नॉवेल जब तक पूरी ना हो तब तक उनकी नजर ना हटे। देखा आपने, रुचि है ना। सार क्या निकला, हाँ, अब नॉवेल पढ़ रहे, खूनी दरिंदा। अब ये पढ़ोगे तो तुम्हारे परिणाम कैसे होने वाले, हाँ, पानी छान के पियोगे उसके बाद में। कुसंगति, सत्संगति किसको कहेंगे, हाँ, सत्संगति किसको कहेंगे, मालूम है क्या लिखा, साधु की संगति धर्म को कारण, आलस छोड़ पड़े जो पढ़ावे, ज्ञान कहे वह साधु बड़ो, गिरि श्रृंग गुफा विच जाए विराजे। साधु की संगति धर्म को, साधु मतलब सज्जनों, साधु का अर्थ हर जगह दिगंबर मुनि नहीं लिया, साधु मतलब सज्जन। सज्जनों की संगति अपने आप में चलता फिरता विश्वविद्यालय है। सिर्फ उनके साथ रहोगे तो इतना सीखने मिलेगा जिसका ठिकाना नहीं। ध्यान है आपको, मैंने एक बात कही थी, भूधरदास जी को जो सेठ लेकर के गए थे, उन सेठ ने उनसे क्या कहा था, आप मुझे जरा भी स्वाध्याय नहीं कराना, मेरी कोई शर्त नहीं है। क्या कह रहे हैं आप मुझे, मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप मुझे उपदेश दो, कुछ भी करो, मैं कभी डिमांड नहीं करूंगा, आप मेरे साथ रहना, मैं ये नहीं कह रहा हूं मुझे आपके साथ रहने दो। लेके गया खुद और कहता मुझे आपके साथ रहने दो। हाँ हाँ, अतुल भाई ने कोई इंग्लिश का एक कोटेशन भेजा है, ए मैन इज नोन बाय कंपनी ही कीप्स। क्या कह रहे हैं, व्यक्ति का पहचान किस आधार पे होती है कि उसकी कंपनी, मतलब उसके आसपास के लोग कैसे। हाँ, अपन तो भजन ही क्या गाते, जहां राग द्वेष की गंध नहीं, बस सुख अनुपम ही मिले,
मुक्ति है नगर, सिद्धों का है घर, चलो सिद्धों की छांव तले, चलो सिद्धों की छांव तले। हाँ, सिद्ध ही होंगे चारों ओर, चलो रे भाई अपने वतन में चले। ऐसा ही है ना, सत्संगति की भावना अपने होनी चाहिए, नहीं तो शील का दूषण है। 2 पॉइंट हैं, उसको ले लें, भले कल इस विषय पे फिर चर्चा कर लेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत है ना। राजा की सेवा, 3 मिनट बचे मेरी घड़ी के हिसाब से, आपकी घड़ी आगे हो तो उसको पीछे कर लेना। राजा की सेवा, तीसरा पॉइंट, राजा की सेवा को शील दूषण किया। राजा का सेवा मतलब ये कहना चाह रहे हैं धनवान प्रभुतावान की सेवा, नेताओं की सेवा, ये शील का दूषण है, क्योंकि उनके जीवन में जो भी कुव्यसन होंगे तुम उनकी सेवा करोगे तो वो तुम में भी आएंगे और तुमको उनकी व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। मुझे याद आता है मैं 11th में, मतलब लगभग मैं हमेशा KG 1 से लेके 12th तक कॉलेज में स्कूल में फर्स्ट ही आया लास्ट में, और तिमाही में कई बार फेल भी हुआ। तिमाही में आती, तिमाही होती थी क्वार्टर एग्जाम, तिमाही में फेल होता था, तो लोगों को समझता था जी फेल होने वाला आगे कैसे आएगा, पर पता नहीं क्या होता था, लास्ट बॉल पे छक्का मार देता था। तो फर्स्ट, अब एक बार 11th में मेरे एक टीचर थे क्रिश्चियन, तो जब मैंने उनके पास अपना रिजल्ट लेने गया तो उनने मुझसे बोला, चूंकि वो क्रिश्चियन थे, तो उनने कोई ऐसी चीज डिमांड कर दी कि मेरे को तुम ऑमलेट लेके आओ तभी मार्कशीट दूंगा। ऐसा बोल दिया, ऑमलेट लाके दो। अब चाहे उन्हें मेरी परीक्षा लेनी चाहे वो जो भी हो, यानी मतलब अभक्ष चीज मांग ली थी बस। क्या? मैंने कहा सर आप बोलोगे तो मैं काजू कतली लाके देने तैयार हूं, लेकिन ये काम मुझसे नहीं हो सकता, भले आप मार्कशीट नहीं दो तो चलेगा है? आप ध्यान रखना, मुझे ये चीज स्मरण है, मैं मॉनिटर रहा, कम से कम 8 साल मॉनिटर रहा हूँ क्लास में, और मॉनिटरों का काम होता था पूरी क्लास की व्यवस्थाओं में सहयोग करना, व्यवस्था देखना। अब बच्चों की पार्टी होती थी, तो बच्चों की पार्टी में समोसा और जलेबी कॉमन रहता था। स्कूलों में, शासकीय स्कूलों में समोसा ले आओ, जलेबी ले आओ, ये चीजें चलती थी, पोहा ले आओ, जलेबी ले आओ, ये खिलाया जाता था बच्चों को न्यूज़पेपर के टुकड़ों में रख करके। तो मॉनिटर का काम था, सब बच्चे 2-2 रुपए इकट्ठा करके देते थे, 5 रुपए, और मॉनिटर जाके खरीद के लेकर के आएगा, एक आध लड़के को साथ में खरीद के लाएगा। साफ इनकार कर देता था सर से, सर हम आलू नहीं खाते, तो ना हम खाते हैं, ना हम लाते हैं, ना खिलाते हैं, आप ये डिपार्टमेंट किसी को भी दे दो। तो बोले तुम्हारा कंट्रीब्यूशन तो दोगे? मैंने कहा कंट्रीब्यूशन तो हमको देना है, वो कोई बात नहीं, कंट्रीब्यूशन दे दो, फिर तुम क्या खाओगे? हैं? मैं उस समय तो मिठाई खाता था, तो अब वो मालूम क्या होता था मेरे लिए, सब बच्चों के लिए तो आए 2 रुपए का समोसा और 1 रुपया की जलेबी, ये 3 रुपए की चीज आए, और हमारे लिए आते थे जहां इनके लिए 10 रुपए के काजू बादाम ले आते, क्योंकि अब 10 रुपए से कम में मिले ना। तो लड़कों को बहुत जलन हुई, किस बात की? कि हमको 2 रुपया में निपटा है, इसको 10 रुपया की पुड़िया मिल रही काजू बादाम की। आप समझ सकते हो, आप जैसा ध्येय और लक्ष्य बनाओगे आपको वैसी व्यवस्थाएं, वैसा माहौल, वैसा परिवेश मिलेगा। आप सिर्फ दृढ़ता रखना। राजा की सेवा को दुश्शील में इसलिए रखा कि यदि वह प्रभुत्ववान व्यक्ति गलत होगा और आप उसके सेवक रहोगे तो आपको अपराध भी करना होगा और आपकी प्रवृत्ति भी वैसी बन जाएगी। आप व्यसनी के साथ रहोगे, व्यसन कब लग जाएगा आपको पता नहीं लगने वाला। क्या कह रहे हैं? और आपने फिर देखा, जिसको व्यसन लग जाता उसको कोई भेद प्रभेद नहीं बचता। बस में बैठा है कि ऑटो रिक्शा में बैठा है, करोड़पति आदमी भी है, तलब जग जाए उसके अंदर में, तो वो रिक्शे वाले से पूछ लेता है क्या, है क्या? हाँ, वो हमारे रतन जी ने बता दिए, है क्या? बात ख्याल में आती है? वो भी सोचता होगा किसी भिखारी से पल्ला पड़ा है, मुझसे ही मांग रहा है। तो वो मान क्या कहता है, मैंने देखी है, चूंकि जैसे बस में बैठे ना अपन, तो बस में बैठे तो वो कंडक्टर ने निकाला तो वो दिखाना है जरा, वो लिए। अब वो क्या कहता है, उसमें कुछ बचा ही नहीं सुपारी, अरे देखते तो है कुछ तो मिलेगी, तो छानता है? मैंने प्रत्यक्ष घटना मुझे याद आती है, ऐसे किसी ने ऐसा छाना
तो उसने बोल दिया कुछ नहीं बचा है, एक काम करो अभी बस रुकेगी तो 10 रुपए का एक ले लेंगे, समझे। तो उसने उससे ही मंगा पैसा कंडक्टर के, वो क्लीनर से बोला जब वो भैया बैठे ना उनसे कहना 10 रुपए देना, गुटखा लेके आना। उन्होंने कह दी नहीं नहीं मेरा तो स्टॉप आ ही गया, अब तो मैं उतरने वाला हूँ। वहीं से उसने सामने सीट से चिल्ला के बोला, मांगते समय नहीं समझ में आ रही थी, अब खिलाने की बारी आई तो तुम्हारी औकात दिख गई। क्या कह रहे हैं? हाँ, मेरे मामा जी बैठे, इन्होंने एक चीज बताई थी मुझे याद आती है, एक बात बताई थी। अपने एक मित्र का व्यसन का एक लक्षण बताया था कि कभी अपने ऑफिशियल टूर में, कंपनी टूर में उसके साथ गए थे और उसको नस करने की आदत थी, तंबाकू खाने, नस करने की। सुबह सुबह ब्रश कर रहा था, वो पता नहीं ब्रश करते में ब्रश उसके मुंह से मसूड़े से निकल गया एकदम से बाहर। उसको कल्पना ही नहीं थी कि उसका गाल सड़ चुका है। ऐसे ही बताए थे ना मामा जी आपने। कभी कोई घटना बताई थी रायपुर कहीं की, मुझे ऐसा याद आती है। आप समझना, संगति का बहुत बुरा असर पड़ता है, पता नहीं लगता कब कुव्यसन अपने जीवन में प्रवेश कर जाए। राजा की सेवा करना, और आखिरी लिखा है सील के दूषण में रात्रि में इधर उधर घूमना। कौन कह रहे हैं? आचार्य कुंद स्वामी। सील का दोष रात्रि में इधर उधर घूमना, निशाचर वृत्ति सील पे दूषण है। रात्रि में साहूकार नहीं घूमते, चोर घूमते हैं, उचक्के घूमते हैं, लफंगे घूमते हैं, लुच्चे घूमते हैं, जिनके घर की कोई जिम्मेदारी ना हो, जो अपने घर के प्रति बेलापरवाह हो, जिनकी कोई जीवनचर्या ना हो, ना उनके उठने का समय, ना सोने का समय, ना घर कर्तव्य का कोई जिम्मेदारी, ऐसे लोग रात्रि निशाचर होते हैं। और निशाचर व्यक्तियों की संगति को सील पे दूषण का, संगति भी और स्वयं भी घूमना। और आज अगर मैं आपसे कहूं तो बुरा मत मानना, आखिरी बात कह के अभी विराम ले लेते हैं। आप कभी 1:30 बजे 1 बजे उठना और अपने बच्चे का व्हाट्सएप स्टेटस चेक करके देखना कि ऑनलाइन तो नहीं है। दूसरे का नहीं, अपने बच्चे का। हाँ, ऑनलाइन तो नहीं। ऑनलाइन का मतलब फेसबुक पे ऑनलाइन है, व्हाट्सएप पे ऑनलाइन है, तो आपको पता लग जाता ना, व्हाट्सएप पे ऑनलाइन होगा तो लिखा रहता ना ऑनलाइन। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप उसको बोलते हो कि भैया स्वाध्याय में बैठो, पूजा में बैठो, नहीं मेरे को समझ नहीं आता, वो मेरे को तो मन नहीं लगता, ये नहीं लगता, तो रात्रि में 1:30 बजे क्या समाधि मरण पड़ता होगा बैठ के? हैं? क्या करता होगा? 12 भावना का चिंतन, हाँ, ये विषय कषाय का सेवन, क्या होता होगा? इसलिए निश्चित समझ लेना कि ये जो बात आचार्य कुंद स्वामी की आज्ञा है, हमें ब्रह्म स्वरूप की आराधना करने के लिए सील के इन 10 दोषों से बचना चाहिए। इसकी थोड़ी सी चर्चा एक दिन और करने का भाव है, कल करेंगे, आज समय हो चुका है। आइए हम सभी अभी जिनेंद्र भगवंतों की एक भक्ति के लिए चलते हैं। देखते हैं जो लोगों ने नाम प्रेषित किए थे उनमें से यदि कोई है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होंगे तो फिर अपने साथ जो साधर्मी है उनके माध्यम से ही लाभ। एक नाम था प्रताप संगई, औरंगाबाद, है उनके परिवार से कोई? प्रताप जी संगई, औरंगाबाद, नहीं है, कोई बात। उर्मिला जैन, उदयपुर, भैया आपके यदि कैमरे ऑन करने की अनुकूलता हो तो कर लीजिए। उर्मिला जी जैन, उदयपुर। हाँ भैया, देखना ऐसा होता है जब कंपटीशन होता है ना, 4 टीम रहती है, उनसे नहीं बनता है तो फिर पब्लिक की तरफ आता ही आता है, तो तैयार रहना, आपका नंबर आने वाला है ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ, और उर्मिला जी जैन उदयपुर, अंशिका जैन मिली शिवपुरी। हाँ है, ये बच्ची दिख रही है ना बेटा, बहुत बढ़िया, चलो। हाँ, आपका माइक अनम्यूट करो। जय जिनेंद्र। जय मिली जैन जो कि शिवपुरी से हैं, मिली जैन शिवपुरी। हाँ, अंशिका जैन इनकी मम्मी का नाम है मिली। हाँ, इनके द्वारा आज हम जिनेंद्र भक्ति का लाभ लेंगे। प्रारंभ करो। बेटा थोड़ा माइक पास में लीजिए, आपके माइक पास देखे
हृदय हर्षित होता है, आनंद उल्लसित होता है। ओ सम्यक दर्शन होता है, पंच परम परमेष्ठी देखे, पंच परम परमेष्ठी देखे, हृदय हर्षित होता है, आनंद उल्लसित होता है। ओ सम्यक दर्शन होता है, दर्श ज्ञान सुख वीर स्वरूपी, गुण अनंत के धारी है, गुण अनंत के धारी है। जग को मुक्ति मार्ग बताते, निज चैतन्य विहारी है, निज चैतन्य विहारी है। मोक्ष मार्ग के केता देखे, ईश्वर तत्व के ज्ञाता देखे, हृदय हर्षित होता है, आनंद उल्लसित होता है। ओ सम्यक दर्शन होता है। जय जिनेंद्र। हाँ, बहुत सुंदर एक भक्ति अभी हमारे अंशिका ने ली, जो कि शिवपुरी से हैं। इनके नाना जी हमारे बड़े परिचय में रहे हैं और सोनागिर के जो कार्यक्रम हैं उन सभी में बड़े उत्साह के साथ जुड़ते हैं। आइए अभी इस बेटी के द्वारा जो पंच परम परमेष्टि देखे हृदय हर्षित होता है, आनंद उल्लसित होता है, एक इसमें आगे का दोहा आता है जहाँ साधु परमेष्टि का स्वरूप चिंतन आया। वास जिनका वन उपवन में, गिरी शिखर के नदी तटे, गिरी शिखर के नदी तटे। दिगंबर मुनिराज कहाँ रहते हैं? तो लोग कहाँ रहते हैं? वास जिनका वन उपवन में, गिरी शिखर के नदी तटे। गलत बात। कहाँ रहते हैं? चैतन्य गुफा में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? अपने अंदर रहते हैं। लोगों को लगता है जंगलों में रहते हैं, परंतु जंगल में क्यों रहते हैं कि ये जगत की संगति रहने जैसी नहीं, संसारी जीवों की संगति रहने जैसी नहीं है। अभी सत्संगति का चैप्टर चल रहा था ना, लगाना मुनिराज वन में क्यों रहते हैं, क्योंकि ये इन जगत जनों की संगति में आएंगे तो ये हमको उलझाए बिना रहेंगे, ये अपनी समस्याओं की लिस्ट लेकर के बैठ जाएंगे, हमारी आत्मा आराधना बाधित कर देंगे। तो दिगंबर मुनिराज वहां रहते हैं। ऐसे पंच परम परमेष्टि देखे हृदय हर्षित होता है। मैं मतलब मुझे प्रश्न उत्पन्न होते हैं इन भक्तियों के माध्यम से भी। आपसे मैं प्रश्न पूछूं, अरिहंत तो दिख गए, आचार उपाध्याय साधु परमेष्टि भी दिख गए, सिद्ध कैसे दिख गए? पंच परम परमेष्टि देखे हृदय हर्षित होता है, सिद्ध कैसे दिख गए? सिद्ध तो अशरीरी हैं, अरूपी हैं। हाँ बोलो साहब, अतुल भाई बताएंगे कैसे दिख गए सिद्ध भगवान? मुनिराज चलते फिरते सिद्धि है। हेलो, हाँ चलते फिरते ही मुनिराज है। हाँ बहुत अच्छा, चलते फिरते सिद्ध मुनिराज। दूसरा, अरिहंत भगवंत ने जो मेरा ज्ञानानंद स्वरूप मुझे बताया, उसका लक्ष्य लेने पर सिद्ध समान सदा पद मेरो। जब मैं आत्मा को देखता हूं तो ऐसा लगता है सिद्धों के दर्शन हो रहे। तो पंच परम परमेष्टि में अपना नाम ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, पता है और सबसे टॉप पे रजिस्टर्ड है अपना, मतलब मेरा आत्मा का। कहाँ पर है? सिद्ध समान सदा पद मेरा। तो पंच परम परमेष्टि देखे हृदय हर्षित होता। इस तरह से अभी हमने सुंदर भक्ति का लाभ एक बालिका के द्वारा लिया। जिनवाणी स्तुति किसी को लेना है, बच्चों में या बड़ों में, तो हाथ उठा दें। अपन भाव प्रतिक्रमण के बाद उनको बुला लेंगे। हाँ जी, 2-3 हाथ उठे, अच्छी बात, बहुत अच्छा। संकोच नहीं करना और ये भी मत सोचना भैया ने नहीं देखे तो वो हाथ हम उठाते हैं तो लोग क्या सोचेंगे, बार बार हाथ उठाते हैं। आप चिंता नहीं करना,
है ना, अपना ही घर है और अपने ही लोग हैं, इसलिए विकल्प नहीं करना कि किसने देखा नहीं देखा। हाँ, अतुल भाई ले लेंगे, अतुल भाई एक संक्षिप्त जिनवाणी स्तुति लेंगे। आइए, फिर कल और भी लोग के साथ हम जिनवाणी स्तुति को चलेंगे। भाव प्रतिक्रमण प्रारंभ करते हैं। हे अरहंत प्रभो, मुझसे मन वचन काय द्वारा, कृतकारित अनुमोदना द्वारा, समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा, क्रोधमान माया लोभ द्वारा, प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा, इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देवशास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं, वह मेरे सभी दोष मिथ्या हों, मैं मुझ में रहूं, इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्य। इस तरह से अभी हम सभी ने भाव प्रतिक्रमण पाठ पूर्वक अपने जीवन में जो दोष होते हैं उसकी आलोचना भाव रखा, और कल प्रातः काल तीर्थ वंदना के लिए हम और आप सभी पहुंचेंगे। पार्श्वनाथ भगवान की तपोभूमि और केवल्य ज्ञान जहाँ प्राप्त हुआ, ऐसे अहि क्षेत्र जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ के दर्शन और वहाँ की पूजन के लिए कल प्रातः काल हम सभी 7:25 पर जुड़ेंगे। आइए, जिनवाणी स्तुति के चलने के पहले मुझे एकदम स्मरण आया, कम से कम एक बच्चे का तो हम वीडियो क्लिपिंग 1 मिनट का देखें, जिससे बच्चों ने जो उत्साह पूर्वक प्रस्तुतियां भेजते हैं उसका भी हमको आनंद प्राप्त हो सके। जी हाँ, एक छोटी बेटी है ईरिया अक्षय बाकलीवाल, हिम्मतनगर, ये इसका हमें वीडियो प्राप्त हुआ। जय जिनेन्द्र। आचार्य उमास्वामी द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र 2य अध्याय। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूप्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अपशमीक्षायको भावो निःश्रस्य जीवस्य स्वतत्त्वमोदायिक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमं सम्यक्त्वचारित्र्ये ज्ञानवेदाः जीवभगवत्वानि च उपयोगो लक्षणं स द्विविधोष्ट चतुर्भेदः संसारिणो मुक्तान् चक्षुश्रोत्राणि स्पर्शरसगन्धवर्णशब्दास्तदर्थः श्रुतमन्नेन्द्रियस्य वनस्पतन्तनामेकं क्रमे पिपीलिका क्षेत्रमिश्राश्च सस्तदेवनयः जरायुजण्डजपोतानां गर्भ देवनारकानोपपादः शेषाणां समोचनम् औदारिकवैकलिका व्याघातिचारकं प्रमदसयत्सेव नारक समोचिनो नपुंसकानि न देवाः इति तत्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे 2य अध्याय। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर करतल ध्वनि से इस बालिका का आप वो करें। 2 मिनट 40 सेकेंड में उसने 2य अध्याय का पूरा उच्चारण करके बताया। ईरिया बाकलीवाल वासिम। और भी बच्चों के वीडियो हमें प्राप्त हो रहे हैं। निश्चित ही बच्चों का उत्साह जो है ये हम सभी को भी प्रेरणा देता है, और ये बात कहना कि हमको याद नहीं रहता 6 उपसम में, ये बात तो गलत है। अगर हमारी रुचि और उपयोग वहाँ टिकता है तो निश्चित ही। अभी एक ऐसे बच्चे के 4 वीडियो मेरे पास में आए हैं, उम्र बहुत छोटी है उस बच्चे की, लेकिन वो बच्चे को अलग अलग चीजें, 12 भावनाएं हैं, सूत्र हैं, ये सब रटे हुए हैं। एक फ्लो में बोलता है, बहुत अच्छे से बोलता है, और बिल्कुल कहना चाहिए गंभीरता के साथ, परिपक्वता के साथ। तो हम आगे दिन में उसका भी बिल्कुल देखेंगे। और भी बहुत सारे बच्चों के आ रहे हैं, आते जा रहे हैं। इसको हम क्रमशः अपलोडिंग भी चालू हो गई है। कल हम शायद आपको उस चैनल की जानकारी दे देंगे
जहाँ से सारे बच्चों के अपलोडेड वीडियो आप देख पाएंगे। तो जैन क्या नाम? जैन बाल प्रतिभा। हाँ, जैन बाल प्रतिभा, ये नाम का एक चैनल बच्चों के लिए ही बनाया है। सिर्फ उसमें बच्चों ही का डाटा रहेगा, बच्चों का ही कंटेंट्स रहेगा, और अपन उसमें अनेक गतिविधियां बच्चों के लिए कोशिश करेंगे कि वो जुड़ती रहें। आइए हम सभी चलते हैं और अतुल भाई से अनुरोध करता हूं कि वह कितने बड़े बच्चों को भेज सकते हैं, कितने बड़े बच्चों का भेज सकते हैं। प्रमोद जी ने पूछा है। आपके बच्चे तो अभी छोटे ही है ना? हाँ, तो भेज दो आप। और क्या, अपने माता पिता को कभी बच्चे बड़े दिखते हैं क्या? आप भेजो भाई, हमें तो अपलोड करना, हमें 1 सेकंड 2-4 सेकंड 10 सेकंड की कोशिश करिए कि 1 आध मिनट का हो तो हम पूरा ही दिखा दें, लंबा होगा तो पूरा ना भी दिखा पाए तो चैनल में अपलोड करेंगे, थोड़ी झलक जरूर दिखाएंगे ताकि लोग डिटेल फिर वहां से देखें। आप वहाँ चैनल में जब अपलोड हो जाएगा तो आप फिर उसमें देखना, यानी आज अभी नहीं, कल उसकी लिंक शेयर करेंगे। आज चैनल का थोड़ा अपग्रेडेशन चल रहा था काम, फिर उसकी कल लिंक शेयर होगी। आइए अतुल जी को मैं, अतुल भाई को मैं अनम्यूट करता हूँ। हाँ, आवाज आ रही है? जी आती है। हेलो जैन, आ रही है जी, आवाज आ रही है? आ रही, क्लियर आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही क्लियर। म्यूट हो गई है। आप वो म्यूट हो गया है। अतुल भाई आपका माइक म्यूट हो गया है। जय जिनेंद्र, आवाज आ रही है। जय जिनेंद्र, आवाज आ रही है? आ रही है। आवाज आ रही है? हेलो, एक मिनट, बहुत क्लियर आ रही है अतुल भाई, एकदम क्लियर आवे छे? हाँ आवे छे, सारू रीति आवे छे। माँ तेरी शरणा में मैंने गायक जाना है, खुदा राग विकल्पों से मेरा रूप बखा है। माँ तेरी शरणा में मैं गायक जाना है, निर्दोष निरालंबी निर्मम विकारी हूँ, आनंद ज्ञान परिपूर्ण चैतन्य विहारी हूँ, कोई अद्भुत तत्व हो निर्गुण से साना हो। माँ तेरी शरणा में मैंने ज्ञान जाना है, राग विकल्पों से मेरा रूप बखाना है, निज चक्षु बिना हानो कहा मार्ग प्रकाश करे, निज चक्षु बिना भानु कहा मार्ग प्रकाश करे, जाज्ञा नहीं भासे वह ज्ञे में जीव जे, जो देखे चेतन को सो इन बच जाना है। माँ तेरी शरणा में मैंने गायक जाना है, जुदा राग विकल्पों से मेरा रूप बढ़ाना है, शुभ अशुभ राग दोनों हम शांति लुटेरे हैं, शुभ अशुभ राग दोनों मम शांति लुटेरे हैं, स्वाश्रय से प्रभु बने हम उनके चेले हैं,
उन वाणी को है सार, क्या को माना है, माँ तेरी शरणा में मैंने गायक जाना है, जो राग विकल्पों से मेरा रूप बनाना है। जय जी। बहुत सुंदर एक नई भक्ति हमारे अतुल भाई के द्वारा ली गई, और इस सुंदर भक्ति के साथ आइए हम सभी पायोत्सर्ग करते हुए सभा को विसर्जित करेंगे। मेरा अनुरोध है, जो हमारे नए साधर्मी बंधु कुछ दिखते हैं, मेरा अनुरोध है कि वह भी प्रयास करें, वह अपने नाम प्रेषित करें। वह जब रोज स्वाध्याय में हमें दिखते ही हैं तो वो भक्ति या स्तुति आदि का पाठ करेंगे तो हमें अच्छा लगे। ऐसे हमारे विभा बहन है निजामाबाद से, तो मेरा उनसे भी अपेक्षा होगी कि आप भी एक आध दिन भक्ति या स्तुति जो भी लेना चाहें लें। ऐसे एक रेखा बहन का नाम भी है, 3 बहनें अभी मुझे दिख रही हैं वहाँ पर, है ना। ये सभी लोग भक्ति का प्रयास करें, जिनवाणी स्तुति या भक्ति का, तो हमें निश्चित ही प्रसन्नता होगी। और भी जो भी हैं साधर्मी, मधु बहन दिख रहे हैं, तो ऐसे जिनके भी नाम आएंगे मैं उन्हें आमंत्रित करूँगा। आइए हम सभी 3 बार विधि पूर्वक नमोकार मंत्र का पाठ करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोय सब साहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोय सब साहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोय सब साहुणं। जय बोले द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो। देवशास्त्र गुरु भगवान की जय हो। वीतरागी जैन शासन की जय। इस तरह से सील धर्म की आराधना की चर्चा आज हमने की। इसमें कुछ विषय और मर्मस्पर्शी हैं जिनकी चर्चा कल अगले दिन और करने का भाव है। कल रात्रि में पुनः 8:30 बजे हम करेंगे। समय जो परिवर्तन हुआ वो आप सभी को पता है। सुबह 7:30 बजे से पूजन है, 7:30 से लगभग 8:40 तक 8:35 तक पूजा बंद पूर्ण होती है। उसके बाद में जो हमारी डॉक्यूमेंट्री है वो देखते हुए, और हम 8:45 बजे से अपना स्वाध्याय 9:30 बजे तक समय सार कलश 34 नंबर का कलश का स्वाध्याय कर रहे हैं, और रात्रि में 8:30 से 9:30 बजे तक अपना स्वाध्याय होगा। सभी लोग इस तरह ब्रह्म स्वरूप की मंगल आराधना करते हुए अपने निज स्वरूप को प्राप्त करें और सर्व दुखों से मुक्त होकर शाश्वत सिद्ध दशा को प्राप्त करें। इसी भावना से विराम लेते हैं। सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र।